तो आप सब यहां हैं। शहंशाह ने मुझे याद किया है। इस वक्त वो कहां हैं? जहांपनाह किले की गश्त के लिए रुखसत हो चुके हैं। दरअसल मुझे काम तुमसे है शमसुद्दीन। मुझसे? मैं समझा नहीं। भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी चापलूसी ने मुझे शहंशाह की नजरों से गिरा दिया है। नहीं, तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारी बदकारियों ने तुम्हें जलील किया है। खामोश बदतमीज! तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। जहांपनाह दुहाई है, गजब हो गया। क्या हुआ मुनीम खान? अजम खान ने शमसुद्दीन अतका को कत्ल कर दिया दरबार में। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूं जहांपनाह, वो यहां आ रहा है। क्या किया है तुमने? क्या मुनीम खान सच कह रहे हैं? तुमने शमसुद्दीन अतका का कत्ल कर दिया है? जवाब दो। तुम्हारी ये मजाल कि तुम तलवार हाथ में लेकर हमारी तरफ कदम बढ़ाने की जुर्रत कर सको। नाहंजोर! इस नाहंजार को उठाकर नीचे फेंक दो। फेंक दो! क्या अभी भी सांस चल रही है इस नाहंजार की? जी आलमपना। इसे उठाकर ऊपर हमारे सामने लाया जाए। अच्छा है कि तुम अभी जिंदा हो। तुमने मालवा के आवाम पर जुल्म ढाए थे और खुदा ने तुम्हें यह अंजाम दिखाया। इसे उठाकर इस बार इस तरह से नीचे फेंको कि इसकी बची खुची जान भी इसके गंदे जिस्म से हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। फेंक दो इसे नीचे। अधम! ये क्या हो रहा है? आपके बेटे ने हमारे वफादार अतका को बेवजह कत्ल किया है। हमने उसे उसी की सजा दी है। ये तुमने अच्छा किया। ये सजा उसके काम आएगी। उसे अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा। कहाँ है वो? कहाँ है अधम? कहाँ कैद है वो? मैं पूछती हूँ, कहाँ है अधम?
आदम मेरे बच्चे, आदम, आदम उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा आदम, मेरे बच्चे, आदम उठ जा, आदम, मेरे बच्चे। अपने बेटे के ऐसे दर्दनाक अंजाम को महामनागा बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस सदमे से वो रेत की दीवार की तरह बिखर गई। ऐसे बिस्तर से लगी कि फिर कभी उठ नहीं पाई। जो बुराई का साथ देता है उसका अंजाम यही होता है। खुदा के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं। मलिका आलिया उदास हो गई। खैरियत तो है? कहीं मेहरुनिसा ने कोई नाजेबा हरकत तो नहीं कर दी? मेहरुनिसा कोई नाजेबा हरकत कर सकती है जिसे हमें तकलीफ हो? वो तो अपनी माँ से भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करती है। तो फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? उसकी यही मोहब्बत हमारी उदासी का सबब बनी है। मैं कुछ समझी नहीं। अब वो हमें छोड़कर चली जाएगी। देखा नहीं, देखते देखते कितनी बड़ी हो गई, साथ ही हुनरमंद और बाशऊर भी। ये सब तो आपकी सरपरस्ती की बदौलत हुआ। मलिका आलिया को तो इस बात पर नाज होना चाहिए। हम आने वाले दिनों का सोचकर उदास हो रहे हैं। खुदा ने हमारी बे औलाद और खाली जिंदगी की कमी पूरा करने के लिए उसे भेजा था। जब वो चली जाएगी तो हमारी जिंदगी फिर खाली हो जाएगी और वो तन्हाई जानलेवा होगी। वो कहाँ जा रही है? लड़कियां जवान होती हैं तो कहाँ जाती हैं? मेहरुनिसा की खूबसूरती और काबिलियत को ज़हन में रखते हुए उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी। दुरुस्त फरमाती हैं आप। वो अपनी दुनिया में खो जाएगी, हमसे जुदा हो जाएगी, भूल जाएगी हमें। ऐसा कभी नहीं होगा। वो औरों की तरह एहसान फरामोश नहीं है। वो आपको कभी नहीं भूल पाएगी। हमें मालूम है, लेकिन इस वक्त की तरह वो हमारी जिंदगी का हिस्सा भी तो नहीं बनी रह सकेगी। यही सोचकर हमारा दिल डूबा जा रहा है। खैर, अल्लाह की जो मर्जी, वही जख्मों पर मरहम रखता है, वही हम पर रहम करेगा। इसे साहिब आलम के पास रखो। जाओ। अम्मी जान, ये क्या? आपके पसंद की खास शराब। शराब इतनी सुबह? आप हैरान क्यों हो रहे हैं शहजादे? लोग तो कहते हैं आजकल आप शराब से दिन का आगाज भी करते हैं और रात का अंजाम भी। हम शराबी नहीं हो गए अम्मी जान। आजकल जो भी मिलता है बस हमें शराब न पीने की नसीहत करता है। तंग आ गए हैं हम। किससे? शराब से या नसीहत से? दोनों से। यकीन कीजिए अम्मी जान, हम सिर्फ 2-1 जाम पी लेते हैं, वो भी शाम को। अगर ये सच है तो आपने हमें बहुत बड़ी परेशानी से आज़ाद कर दिया। शहजादे, जिसे कल बहुत बड़ा हुक्मरान बनना है, उसे सही उल दिमाग होना चाहिए। शराब सोचने और समझने की ताकत को शल कर देती है। आप सही फरमाती हैं। हम परेशान हो गए जब लोग हमें खबर देने आए कि आपका ज़्यादातर वक्त अपने चापलूस दोस्तों के साथ शराब नोशी में गुजरता है।